उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस थाने के अंदर चूहों ने शराब पार्टी कर डाली, जिसके बाद तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब चूहों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। घर हो, दुकान हो, अस्पताल हो या फैक्ट्री, हर जगह चूहों का आतंक देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चूहों ने पुलिस को ही आतंकित करके रखा हुआ है। पिंजरे में कैद इस चूहे को मासूम समझने की गलती बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि इस चूहे और इसके साथियों की टोली ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पुलिस भी चकरा गई। चूहों के आतंक से पुलिस वाले बेहद ही परेशान हैं, क्योंकि उनके थाने में घूम रहे हैं शराबी चूहे। छिंदवाड़ा पुलिस थाने के मालखाने में जब्त की हुई शराब रखी हुई थी, जो शीशे के साथ साथ प्लास्टिक की बोतल में भी थी। लेकिन चूहों की फौज शराब की खेप तक पहुंची और शराब पर ही धावा बोल दिया। शराब के शौकीन ये चूहे 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरी 60 बोतलों को डकार गए और एक बूंद तक नहीं छोड़ी। चूहे इन बोतलों को कुतर कुतर कर शराब की चुस्की लेते रहे। चूहों ने बेधड़क शराब पार्टी करते हुए पुलिस को बड़ा चैलेंज दे डाला। जब पुलिस वाले मालखाने पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर अपना माथा पीट लिया। जाहिर है, जब चूहे शराब तक को नहीं छोड़ रहे तो मालखाने में रखी दूसरी कीमती चीजें क्या छोड़ेंगे। इसके बाद पुलिस वाले चूहों को पकड़ने के मिशन पर पूरे जोर शोर से लग गए। चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और ये महाशय चूहेदानी में आकर फंस गए। अब जितनी शराब पी है उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अभी तक ये चूहा आराम से शराब पार्टी कर रहा था, लेकिन अब पिंजरे में कैद है। अब इसके दूसरे नटखट साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम ने दिन रात एक कर दिया है। चूंकि शराब बल्क मात्रा में जब्त होती है और वो एज इट इज मालखाने में रख दी जाती है, चूंकि वो कार्टून में रहती है और प्लास्टिक की बोतल में। तो जब हम एक मामला ऐसा है कि जब हमको न्यायालय में माल जमा करना था और वो पूरी शराब जब्त करनी थी एविडेंस में, तो ये देखा कि कुछ बोतलों से रिस चुकी थी शराब और वो खाली थी। ऐसी जब हमने गिनती की तो लगभग 60-65 जो बोतल थी छोटी, उनमें जो प्लास्टिक की बोतल थी उनमें नुकसान पहुंचा लिए थे और शराब उसमें से रिस चुकी थी। थाने में चूहे शराब से पहले दूसरी चीजों पर भी आक्रमण कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चूहे गांजा भी चट कर गए हैं। नहीं, देखिए, चूहे तो चाहे घर में हो, मालखाने में हो, जहाँ भी हो, चूहा तो हमेशा ही नुकसान पहुँचाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट फाइल उन्होंने कुतर दी तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए हमने फाइलों का हालांकि संधारण अलग ही रखा है, ऊपर रखा है, ज़मीन से लग के नहीं रखा है और उनको विशेष तौर पे प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा भी हुआ कि गांजों में उन्होंने आक्रमण कर दिया है। जो गांजा जब्ती के रखे हैं उनकी बोरी काट देते हैं। तो गांजे के लिए हमने प्रोटेक्ट करने के लिए उनको लोहे की जो टीन बनाए हैं, टीन का एक बॉक्स बनाया है, उसमें रख दिए। पुलिस के मुताबिक थाने की बिल्डिंग काफी पुरानी है, जिससे चूहों ने कई रास्ते बना रखे हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा के पुलिस थाने में चूहों की शराब पार्टी की हर तरफ चर्चा हो रही है। पुलिस की टीम फरार शराबी चूहों की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना है कि सफलता कब हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद खबर छत्तीसगढ़ से, जहां जशपुर में एक 5 फीट के अजगर के निकलने के बाद हड़कंप मच गया। बाद में उसका रेस्क्यू किया गया और फिर जंगल में छोड़ा गया। जंगलों से घिरे और जीव और जानवरों से भरे छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बार फिर सनसनी फैल गई।
दरअसल शहर के रिहायशी इलाके में 5 फीट लंबा एक अजगर दिखा। अजगर बरटोली मोहल्ले के पास दिखा था, जो एक घर के अंदर घुस रहा था। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्नेक कैचर को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची स्नेक कैचर की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बीते शनिवार को झांसी में राज्य मंत्री मन्नू कोरी के नाती को गोली मारकर घायल कर देने की वारदात को अंजाम देने वाला शूटर की आज पुलिस से मुठभेड़ हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र ग्वालियर बाईपास के पास जंगल में मंत्री के नाती को गोली मारने वाले शूटर भरत यादव से पुलिस एसओजी की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों में शूटर भरत यादव को गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार हो गया। शनिवार को यूपी में सनसनी तब फैल गई थी जब उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मन्नू कोरी के नाती को एक बदमाश ने गोली मारकर घायल कर दिया था। आज वही बदमाश भरत यादव पुलिस की गोली का शिकार हो गया है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर बाईपास के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई है। भरत यादव की जो शातिर शूटर था, उसका एक साथी था शिवम, जो बिना नंबर की बाइक से इसी तरफ से जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी की। इसके बाद भरत यादव ने गोली चलाई। वो गोली जाकर के शहर कोतवाल संजय गुप्ता के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी, तो शहर कोतवाल भी इस मुठभेड़ में बाल बाल बच गए। फिलहाल मुठभेड़ स्थल का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि इसी जगह इसी जंगल में जो शातिर शूटर था उससे भरत यादव से मुठभेड़ हुई थी पुलिस की। तो मौके पर यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम है वो आ गई है। वो जैकेट भी आपको हम दिखाते हैं, जो जैकेट पर गोली लगी थी शहर कोतवाल के, वो जैकेट ये रखा हुआ है। शातिर शूटर ने यहाँ पर फायरिंग करी मुठभेड़ के दौरान, तो गोली लगी थी जाकर के इस जैकेट पर जो शहर कोतवाल संजय गुप्ता पहने हुए थे। फिलहाल ये बाइक आप देख लीजिए, बिना नंबर की बाइक थी। इसी जगह पर फिलहाल गोली चली है। कुल मिलाकर के मंत्री के नाती को गोली मारने वाला शातिर अपराधी अब खुद पुलिस की गोली का शिकार हो गया है, जिसे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। काउंटर फायरिंग में जो भरत यादव वांटेड था, इसको गोली लगी है और बाकी शिवम उर्फ शिवा जो इसके साथ में था, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो जिसको गोली लगी है घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इनसे पूछताछ करके जो भी अन्य जो साक्ष्य हैं या अन्य और कोई अपराधी है या कोई षड्यंत्र में शामिल है